रिवेंज जो कि एनिमे की स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिन्हें देखकर कि फैंस भी एनिमे और उस कैरेक्टर के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एनिमे के टॉप 5 बैडेस्ट और आइकॉनिक रिवेंजेस की बात करने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद हर एक एनिमे फैन को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो नंबर 5 पर आता है हिकामारू का रिवेंज अगेंस्ट हिदान फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। जो कि एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द कूलेस्ट रिवेंज है। तो जब हिडान शिकामारू के मास्टर यानी कि असुमा सारुटोबी को मार देता है, तब शिकामारू अपने मास्टर का बदला लेने के लिए और हिडान को मारने के लिए मास्टर लेवल प्लानिंग करता है, और जिसमें कि हिडान भी ट्रैप हो जाता है। और शिकामारू खुद को इमोर्टल समझने वाले हिडान को अपनी स्मार्टनेस से मार देता है और अपने सेंसे का रिवेंज लेता है। उसके बाद नंबर 4 थॉर्पिन का रिवेंज। バカでかいやつ、あれがトルケルだ。ああいう愉快な大バカ者は俺が独り占めだ。 थॉर्पिन जो कि अपने बचपन में ही अपनी आंखों के सामने अपने फादर को मरते हुए देखता है, और तब से उसका एक ही गोल बन जाता है अपने पिता के मौत का बदला लेना, यानी कि आस्कलैंड को मारना। और इसीलिए थॉर्पिन आस्कलैंड के साथ ही रहता है, उसके लिए लड़ता है सिर्फ उसे मारने के लिए। और आगे चलकर थॉर्पिन को आस्कलैंड को मारने का मौका भी मिलता है, लेकिन उस टाइम पर थॉर्पिन को समझ में आता है कि रिवेंज से सिर्फ दर्द ही मिलता है, और इसलिए वो आस्कलैंड को छोड़ देता है। ये रिवेंज सेटिस्फाइंग इसलिए था कि ये हमारे अंदर के रिवेंज लेने की भावना को छोड़कर पीस को अपनाने को सिखाता है। नंबर 3 गोन का रिवेंज अगेंस्ट पीटो फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। गोन का रिवेंज एनिमे हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और टेरिफाइंग रिवेंज है। जब पीटो ने गोन के सामने उसके सबसे क्लोज फ्रेंड यानी कि काइट को मार दिया, तब ये सब देखकर गोन गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और हमें गोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बैडेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि था अडल्ट गोन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोन पीटो को हरा देता है और काइट का बदला लेता है। और ये रिवेंज इसलिए स्पेशल है कि ये एनिमे हिस्ट्री का सबसे हार्ड ब्रेकिंग रिवेंज है, और ये रिवेंज इसलिए भी खास है कि इस रिवेंज में गॉन ने अपना सब कुछ खो दिया, इवन खुद को भी। नंबर 2 सास्के का रिवेंज अगेंस्ट डांजो फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। जो कि सिर्फ नारुतो का नहीं बल्कि पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे सेटिस्फाइंग रिवेंज है। डांजो जिसकी वजह से कि पूरा उचिया क्लैन और सास्के के माँ बाप मारे गए थे, और इताची को विलेन बनना पड़ा था, इसीलिए सास्के डांजो को मारना चाहता था, और वो डांजो को मार भी देता है। और सच कहूँ तो जब डांजो सास्के से डर के भाग रहा था और सास्के उसके पीछे लगा था, तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। And finally number 1 Guts का रिवेंज अगेंस्ट ग्रिफिथ फ्रॉम बजर। That's not it. It's more like I don't care about pain anymore. More important than pain is the sin pulse. ये सिर्फ कोई रिवेंज नहीं बल्कि ट्रॉमा का सिंबल है। गट्स ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने दोस्त, अपना प्यार, अपनी जिंदगी, सब कुछ सिर्फ ग्रिफिथ के धोखे की वजह से। और ग्रिफिथ ने गट्स के साथ जो किया वो कोई करने की सोच भी नहीं सकता, और इसी कारण गट्स ने डिसाइड किया आप सिर्फ बदला। गट्स की हर एक चीख, उसके शरीर का हर एक कतरा ग्रिफिथ से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और गट्स का ये रिवेंज सिर्फ सेटिस्फाइंग नहीं बल्कि लेजेंडरी रिवेंज है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको क्या लगता है और ऐसा कौन सा रिवेंज है जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे एनिमे के रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।